हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो आधारित है वो आधारित है सामान्य अध्ययन से, जो बिहार पुलिस की परीक्षाओं के लिए चाहे अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है, जिसका नाम भारत की नदियाँ हैं। और भारत की नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ 25 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड देयर आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो पहला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? ऑप्शन से ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी हुगली नदी, और ऑप्शन डी यमुना नदी। प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है और यह प्रवाह क्षेत्र के प्रवाह के अनुसार भारत में सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी भी है। प्रश्न संख्या 2 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन से ए सोन नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, और ऑप्शन डी यमुना नदी। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं क्योंकि कोसी नदी में हर साल बहुत ही भयावह बाढ़ आता है, जो आसपास के इलाकों को काफ़ी क्षति पहुंचाता है, जान माल की क्षति पहुंचती है। इसलिए हम कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जानते हैं, और ख़ासकर बिहार के उत्तरी जो इलाके हैं, उत्तरी जो भाग है, उसमें यह अपने विकराल रूप में होती है। प्रश्न संख्या 3 है, कौन सी नदी बंगाल का सूख के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सी नदी बंगाल के सूख के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी हुगली नदी, और ऑप्शन डी हल्दी नदी। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दामोदर नदी बंगाल के सूख के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 4 है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन से ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, और ऑप्शन डी महानदी। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गोदावरी। प्रश्न संख्या 5 है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह सामान्य अध्ययन में भी आ जाएगा, जीके में भी आ जाएगा, और करंट अफेयर्स में भी आ जाएगा, क्योंकि इसी साल यह नदी पुल बना है। ऑप्शन से ए चेनाब नदी पर, ऑप्शन बी ब्यास नदी पर, ऑप्शन सी झेलम नदी पर, और ऑप्शन डी नर्मदा नदी पर। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल चेनाब नदी पर बना है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत की किस नदी को लवणीय नदी कहा जाता है? भारत की किस नदी को लवणीय नदी कहा जाता है? ऑप्शन से ए लूनी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, और ऑप्शन डी माही। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की लूनी नदी को लवणीय नदी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, गंगा की दो प्रमुख धाराएं कौन सी है? गंगा की दो प्रमुख धाराएं कौन सी है? ऑप्शन से ए भागीरथी और अलकनंदा, ऑप्शन बी है भागीरथी और मानसरोवर, ऑप्शन सी है यमुनोत्री और मानसरोवर, और ऑप्शन डी है अलकनंदा और मानसरोवर। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा गंगा की प्रमुख धाराएं हैं। प्रश्न संख्या 8 है, वह स्थान जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नाम लेती हैं।
कहलाती हैं? ऑप्शन है ए हरिद्वार, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी इलाहाबाद और ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा देवप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नाम लेती है। उस स्थान को हम लोग देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि भारत में सतलुज नदी का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहते हैं? भारत में सतलुज नदी का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहते हैं? ऑप्शन है ए शिव किला, ऑप्शन बी रोहतांग, ऑप्शन सी जोर जिला और ऑप्शन डी बाहर लाचा। प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा शिव किला दर्रा। प्रश्न संख्या 10 है हिमालय पार की नदियां हैं, हिमालय पार की नदियां हैं। ऑप्शन से ए सतलुज, सिंधु और गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र, सतलज और गंगा। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज गंगा हिमालय पार की नदियां हैं। प्रश्न संख्या 11 निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ऑप्शन से ए ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा, ऑप्शन बी गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा और ऑप्शन डी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और नर्मदा। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा भारत में नदियों का सही अवरोही क्रम है। भारत में सबसे लंबी नदी मानी जाती है ब्रह्मपुत्र, लेकिन प्रवाह क्षेत्र के अनुसार गंगा है। उसके बाद इस तरह लंबी दूरी के अनुसार गंगा दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर गोदावरी और चौथे नंबर पर नर्मदा है। प्रश्न संख्या 12 है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए पद्मा नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी हुगली नदी और ऑप्शन डी हल्दी नदी। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 13 है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन से ए पद्मा, बी यमुना, सी मेघना और डी सांगपो। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मेघना नाम से जानी जाती है। प्रश्न संख्या 14 है भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। ऑप्शन ए कावेरी और गोदावरी, ऑप्शन बी है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है गंगा और सिंधु और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियां हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा जो बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन से ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा और ब्रह्मपुत्र और डी नर्मदा और ताप्ती। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 16 है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। ऑप्शन से ए नेपाल तथा तिब्बत में, ऑप्शन बी तिब्बत तथा सिक्किम में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में और ऑप्शन डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में।
तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः उत्तराखंड और तिब्बत में स्थित है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ऑप्शन है ए कावेरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी गंगा। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। प्रश्न संख्या 18 है सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है। ऑप्शन से ए 2700 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3000 किलोमीटर और ऑप्शन डी 3300 किलोमीटर। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2900 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 30 है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। ऑप्शन है सिंधु, बी सतलज, सी ब्रह्मपुत्र और डी इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास इन तीनों नदियों का उद्गम स्रोत है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। प्रश्न संख्या 20 से निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन से ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा और डी बेतवा। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बेतवा। प्रश्न संख्या 21 है भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा पर 2 बार काटती है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा पर 2 बार काटती है। ऑप्शन है ए कृष्णा, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी माही। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा माही। प्रश्न संख्या 22 है भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती। ऑप्शन है ए गंगा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है महानदी और ऑप्शन डी है ताप्ती। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है जो गुजरात राज्य में मुख्य रूप से स्थित है। प्रश्न संख्या 33 है निम्नलिखित में किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ऑप्शन से ए महानदी को, ऑप्शन बी ब्राह्मणी को, ऑप्शन सी वैतरणी को और ऑप्शन डी दामोदर को। प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24 है गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। ऑप्शन से ए महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही जवाब हो जाएगा गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। प्रश्न संख्या 25 से इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। ऑप्शन से ए पद्मा नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी हुगली नदी और ऑप्शन डी हल्दी नदी। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हुगली नदी भारत में सबसे बड़ा नदी मुख इसी नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था भारत की नदियाँ, जो सामाजिक अध्ययन सामान्य अध्ययन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन कम से कम जरूर पूछे जाते हैं
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो बिहार से रिलेटेड हो या भारत से रिलेटेड हो, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।